Hallelujah, church. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again we are in front of you. Hallelujah. आज फिर एक बार आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप आपके घर में इधर उधर हो, हालेलुया, तो आ जाइए हमारे पास, हालेलुया, जहां पर हम आज परमेश्वर की उपस्थिति देखने वाले हैं। फिर एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं, हम गाने वाले हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आइए हम फिर एक बार कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे खींच ले परमेश्वर, जैसे मैं तेरे पास दौड़ता हूँ, तेरे निकट आता हूँ परमेश्वर। As we come before you, Lord Jesus, Father God, pull us, Lord Jesus, Father God, towards you. Father God, we want to see you, we want to touch you, Lord Jesus, Father God. As we worship you, Father, let the heavens come down once again. We give ourselves into almighty hands, Lord Master. Every person standing in the houses in front of the screens, from wherever they are worshiping, Lord Master, we give them into almighty hands, O God Jesus, Father God. Open, Lord Master, Father God, open the floodgates of heaven, O God Jesus, Father God. Father, you're going to pour out your spirit, O God Master. Every person, Lord Master, be touched, Jesus, in worship. Thank you, Jesus, as we worship you. जैसे हम परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तू मुझे खींच ले परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे पीछे ही दौड़ना चाहता हूँ, तेरे पीछे ही दौड़ना चाहता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। We bow down to your presence once again as we worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Master. तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, तू मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। कुछ पा लिया, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। प्रभु तेरे प्यार में
worship Him. The presence of the Lord is here. Hallelujah. आराधना करते रहे प्रियो. Hallelujah. अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें. परमेश्वर कहता है मेरे पीछे बोले. Hallelujah. तेरे पीछे हम चले, मुझे मोड़ने न दे. 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 प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया. प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया. तेरे पीछे हम चले. Worship Him. परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पीछे चल. मेरे पीछे चल. परमेश्वर कह रहा है. हालेलुया. इधर उधर ना देखे. परमेश्वर कहता है कोई भी काम हो छोड़ो, मेरे पीछे चलो. हालेलुया. हालेलुया. आपका सबसे बड़ा काम है परमेश्वर के पीछे जाना. पीछे चलो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया. प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया. तेरे पीछे हम चले, मुझे मोड़ने न दे. तेरे पीछे हम चले, मुझे मोड़ने न. हाँ प्रभु परमेश्वर, हम सिर्फ तेरे ही पीछे चलना चाहते हैं परमेश्वर पिता. तेरे पवित्र आत्मा की सहभागिता हम चाहते हैं परमेश्वर पिता. तेरे सिवा परमेश्वर पिता हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर. हर पल हर समय परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु जी. तेरी सहायता से परमेश्वर पिता मैं सिर्फ आगे बढ़ता रहूंगा और मैं कभी मुड़ूंगा नहीं परमेश्वर पिता. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता. तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे बीच में हमारे साथ बने रहे परमेश्वर. तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता. तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया. धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. कलीसिया जोरदार तालियों से हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे. हालेलुया. 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 अगर आपके पास कोई संकट है, आपके पास कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई सिकनेस है, अगर आप ठीक नहीं है, हालेलुया, तो किसी मनुष्य का नाम मत ले. हालेलुया. हालेलुया. मनुष्य आपको ठीक नहीं कर सकता. हालेलुया. डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता. हालेलुया. लेकिन अगर यीशु मसीह का नाम लोगे तो आप
उद्धार पालोगे, आप ठीक हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। Come on everybody, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। तालियों के साथ यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम,
लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, इसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, हाथों को उठाकर कलीसिया, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। Let's continue to win His worship. Hallelujah. 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 Just because the Lord is there, we are there. Hallelujah. Hallelujah. We live only for Christ. Hallelujah. It's only because of our Jesus we are here today. When Thank you are able to face the cameras and Yes, worship the Lord. Hallelujah. It is Hallelujah. only because Jesus is there. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Yes, Lord. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the seasons, strong and strong. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless space, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin. On Him was
Here in the power of Christ I stand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Worship the Lord in the heaven. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Mahimaho, आराधना हो।
आशा करते हैं हम सबसे परमेश्वर ने बातें की है। हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए Thank you, Lord. जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए, हमने उनकी आराधना की है। हालेलुया। धन्यवाद। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम आपको और आप हमें Thank you. बहुत नजदीकी से सुन रहे थे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। And we thank you, Jesus, for your presence Yes, that's Lord. poured out in abundance, God. Thank you. Father, we thank you, Jesus, for protecting us, Lord Master. Yes, For this Lord. week's God, Jesus, for the God. There's so many things that are going outside, God, Master. But in everything, our Father, you shield us, you protect us, you guide us, you give us your spirit, supernatural strength, God, Master. Yes, Father And God. the very best, Lord Master, Thank you, your Jesus. understanding that you give us, Yes, God, Master. Jesus. Thank you, Father. Yes, We give this day into Almighty hands, the service into Almighty hands, Lord Master. Yes, Lord. And the word that's going to come into Almighty hands, God. Father, we submit everything, all our church people, every person standing there, God, Master, in front of the screens, God, Jesus. Bless them, guide them, Lord Jesus. Yes, Touch Lord. them, our Father, Yes, in the word that's going to come, God, Jesus. Thank you, our Father. We submit the church into Almighty hands. In Jesus, the most precious name, we pray. Amen. 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 Praise the Lord, church. प्रेज लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। Today, the whole world is celebrating Palm Sunday. और आज पूरा संसार जो है वो खजूर का सप्ताह मनाता है। This is a very important day in the history of mankind. और ये जो सप्ताह है पूरे मानव जाति के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is also called the Passion Week और इसे हम एक दया का भी हफ्ता कहते हैं। because Jesus died on the Friday. क्योंकि यीशु शुक्रवार के दिन में उसका मृत्यु हुआ। Let me tell you, today was the day when Jesus entered और Jerusalem. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आज का ही दिन था जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। This is mentioned in Matthew chapter 21. और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में लिखा This is हुआ also है। mentioned in Luke chapter 19. और ये लुका उसका 19 अध्याय में भी लिखा हुआ This है। is also mentioned in Mark chapter 11. और ये जो है लुका मार्क जो है 11 अध्याय में भी लिखा हुआ है। This is also mentioned in John chapter और 12. ये यूहन्ना उसका 12 अध्याय में भी लिखा हुआ देखते Now हैं। let me tell you, all the gospel writers have written down the Passion Week in all the और gospels. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे जो समाचार पत्र लिखने वालों ने अपनी पत्रियों में इस बारे में लिखा है। This is mentioned in John chapter 12, and John has total 21 chapters. Out of 21 chapters, nearly 50% of the chapter is dedicated for the last week. और ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पूरे जो 21 जो अध्याय है उसमें से आधा जो है वो उसके ये हफ्ता के बारे में ही हम देखते हैं। And the writer of book of Matthew, nearly 2/5 of the book of Matthew talks about the last week. और जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसका भी 2/5वां जो भाग है वो जो ये हफ्ते के बारे में बात करता है। The writer of Gospel of Mark nearly has 3/5 of the book of Mark based on the last week. और मार्क्स रचित सुसमाचार लिखने वाले ने भी उसने भी बहुतायत से ये सप्ताह के बारे में उल्लेख किया है। The Gospel writer Dr. Luke also writes in his book, nearly 1/3 part of the book is dedicated for the last Passion Week. और जो डॉक्टर लूक है वो भी अपने किताब का जो तृतीयांश भाग जो है वो इस सप्ताह के बारे में लिखता है। So you should understand how much important this last week is, which is the last week of Jesus of his life upon the earth. और इसलिए आप सभी को समझना जरूरी है कि ये सप्ताह कितना महत्वपूर्ण है जो यीशु का आखिरी सप्ताह था इस धरती पर। In the entire 4 gospel there are 89 chapters. और पूरे 4 सुसमाचार पत्रियों में 99 जो है अध्याय है। Out of 89 chapters, only 4 chapters covers the 30 years of life of Jesus on the earth. और उसमें से सिर्फ 4 ही अध्याय है जो यीशु के जीवनों को बताते हैं। 30 years of Jesus' life is covered only in 4 chapters out of और 89. यीशु की 30 साल की जो यात्रा है वो सिर्फ 4 अध्याय में लिखी हुई है। The remaining 85 chapters of the gospel covers further 3.5 years of Jesus' ministry. और बाकी के जो 85%
प्रतिशत जो अध्याय है वो यीशु के 3.5 साल की सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है। And out of 85, 29 chapters talk about the last week, which is called the Passion Week, which is starting from today. और 85 में से 29 अध्याय जो है वो आखिरी सप्ताह के बारे में बात करते हैं जो आज का सप्ताह है। So you should understand how much important this week was for the history of और mankind. इसलिए आपको समझना जरूरी है कि पूरे मानव जाति के इतिहास के लिए ये सप्ताह कितना महत्वपूर्ण था। Small details have been mentioned and have been written down for your benefit and my benefit to understand the Passion Week. छोटी छोटी बातें हैं जो उल्लेख की गई है, लिखी गई है ताकि मेरे और आपके फायदे के लिए। Today we are going to read from the Matthew chapter 21 verse 1. और आज जो है मत्ती उसका 21 अध्याय 1 से हम पढ़ने वाले हैं। And today the title is God use me. और आज का जो शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, God use me. परमेश्वर मेरा उपयोग कर। Now Matthew chapter 21 we are going to start from verse 1 to verse 11. We are reading it in Hindi. और अभी हम जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 11 वचनों तक हम पढ़ने वाले हैं, हम हिंदी पे पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को कहा, यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी की बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। Now listen, this is what Jesus is telling to the disciple before he's entering into Jerusalem, and he says to the disciple, go to the nearby village, nearby town, you will find a cloth which has been tied there, and this is the child of a donkey which has never been used by anyone. और देखिए कि यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले ये बात जो है यीशु अपने चेले लोगों को कहता है कि आप उस गांव में जब जाओगे तो आपको एक गधी बंधी हुई दिखेगी और उसका बच्चा होगा जो उसको लेके आना है। Now this is not used by anyone. और इसका उपयोग है वो किसी ने भी नहीं किया था। I want to tell you, Jesus was somewhere away and he is telling to the disciple, go into that village. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु कहीं दूर था इस जगह से और वो अपने चेलों को कहता है कि आप वहां पे जाओ। Now see, the eyes of Jesus was there on this donkey's child, which is called the clot. और देखिए परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आंखें उस गधी के बच्चे पर थी। Now the child of the donkey was very, very far away. और उस गधी का जो बच्चा था वो बहुत ही दूर था। But Jesus was knowing the exact location. लेकिन यीशु वास्तविकता उस जगह को जानता था। Today I want to tell you, wherever, in whichever part of the city you are, whichever part of the world you are, and if you are available for God, God's eyes is going to be upon you. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस शहर के किसी भी भाग में हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आप परमेश्वर की उपलब्ध होते हैं तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर होती है। Though Jesus told the disciple, go there, you will find a donkey's clot which is tied, untie him. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आप जाओ और वहां पे एक गधी का बच्चा आपको बंधा हुआ मिलेगा Untie him. और उसको खुला करो। Now let me tell you, many times you and I don't understand the sovereign will of God, the way God monitors the earth, the way God looks and keeps his eyes upon us. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम जो है जिस तरह से यीशु हमारे ऊपर देख रेख करता है या फिर हमारी रखवाली करता है, हमको देखता है, हम नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं। Jesus was very specific. He said, God knows the number of hairs which you have upon your head. और जो परमेश्वर बहुत ही विशेष था, बाइबल कहती है कि आपके सिर के हर एक बाल को वो जानता है। So much detail God knows about you and I. और पूरी रीति से जानकारी जो है मेरे और आपके बारे में परमेश्वर जानता है। He knows every part of our body when it was getting formed in the womb of the mother. वो जानता है हमारे शरीर के हर एक अंगों को जब हमारी माता की गर्भ में वो अंग बढ़ रहे थे। Bible said this was the last entry of Jesus into Jerusalem. बाइबल कहती कि ये अंतिम प्रवेश था यीशु का यरूशलेम में। Jesus told the disciple, go to the neighboring town. और यीशु ने कहा कि अपने चेले लोगों को नजदीकी शहर में जाओ। Go, the donkey is waiting there. Untie him and bring him to me. और जाओ, वहां पे गधी का बच्चा है, उसको छोड़कर उसको लेके आओ मेरे पास। I do not know
that today you and I may be also tied in one place. और शायद मैं नहीं जानता, लेकिन आप मैं भी एक जगह पे बंधे हुए होंगे। Sometimes we are tied with depression. और कई बार हम एक निराशा के साथ बंधे हुए होते हैं। Sometimes we are tied with the busyness of our work. और कई बार हम अपने काम की व्यस्तता में बंधे हुए होते हैं। Sometimes we are tied in और frustration. कई बार हम एक चिड़चिड़ाट में बंधे हुए होते हैं। Sometimes we are tied in our own और anger. कई बार अपने अपने खुद के क्रोध में बंधे हुए होते हैं। Jesus says, I need to untie और you. यीशु कहते हैं कि मुझे तुम्हें खोलने की जरूरत है। You need to be और untied. आपको खुद को खोलना है। And unless and until you are untied, you will not be able to be used for God's glory. जब तक आप खुले नहीं होंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग नहीं हो सकते। We do not know the reason why you have been tied so much. और हम नहीं जानते कि क्या कारण है कि हम इतने बंधे हुए हैं। But still God eyes is there upon us. लेकिन फिर भी परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर है। So Jesus is telling to the disciple, और यीशु चेले लोगों को कहता है, go to that place. और उस जगह पे जाओ You will find a donkey और there. आपको एक गधी का बच्चा मिलेगा Go and untie और him. उसको खोल कर लेके आओ। Nobody will object. और कोई भी कुछ कहेगा नहीं। If anybody says anything, अगर कुछ कहता है कोई, tell them the master needs it. और उनको कहे कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। Tell them the master needs it. कहे कि इसकी प्रभु को आवश्यकता है, And he will send it him at once. और वो पहले भेज देगा। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता there is हूँ, no power in the universe which can untie you except God and Lord Jesus और Christ. यीशु के अलावा किसी के भी अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि आपको वो खोल सके। Because in pressures we are being tied up, in job we are being tied up, in family we are being tied up, we are tied up in lot of things. क्योंकि कई बार हम अपने परिवार में, अपने काम में, अपने व्यस्तता में बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हैं। And Jesus wants to use us. और यीशु हम आपको इस्तेमाल करना चाहता Many है। times we do not know the reason why we have been tied up. और हम नहीं जानते कई बार कारण कि क्यों हम बंधे हुए हैं। We try to lose ourselves in many ways, but we cannot lose ourselves unless and until God loses और us. हम अपने आप को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं खोल सकते जब तक परमेश्वर ना चाहे। And this is what Jesus is saying to the disciple. You need to go there into that village and untie that donkey. और इसलिए यीशु कहते हैं कि आपको उस गांव में जाना है और उस गधे के बच्चे को खोलना है। Now, the second point which I would like to tell you today is the donkey was kept reserved for God, for Jesus Christ, because this was mentioned in the Old Testament in the prophecy. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गधी का बच्चा है वो यीशु के लिए रखा गया था, क्योंकि ये पुराने नियम में हम भविष्यवाणी में देखते हैं। You and I many times do not understand why we are introduced to Jesus. This is just because God had kept us reserved that we shall be used by God in this very era. और कई बार हम ये नहीं बात जानते कि हम क्यों हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सुरक्षित रखा है, उसके लिए रखा है। That God will use us in this era. ताकि परमेश्वर मुझे और आपको इस समय में इस्तेमाल कर सके। It's the time to be the donkey for the Lord Jesus इस Christ. समय है हम यीशु मसीह के लिए गधा बनने का। I want to tell you some features of the donkey. और मैं कुछ गधे के कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। Donkey is a very, very humble animal. और जो गधा है वो बहुत ही नम्र प्राणी है। In the animal kingdom, he is the most meekest animal. और पूरे पशुओं में सबसे नम्र प्राणी है। And that is what Jesus is showing to us today. और यही बात प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहा है। Bible clearly says in the Old Testament. और बाइबल पूरी साफ रीति से कहती है पुराने नियम में। Let's turn our Bible to Zechariah chapter 9. और आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय। In Zechariah chapter 9 verse 13 and 14. और जकरिया 9 उसका 13 और 14 वचन में। Yeah, we are going to read Zechariah chapter 9 और हम जकरिया उसका 9वां अध्याय को पढ़ने वाले हैं। verse 13 and 14. और 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। Okay, can we read Zechariah? We are reading it in Hindi. और हम हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एफ्रेम को लगाया है। मैंने सियोन के निवासियों को यूनानी के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा
और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा। Sorry, let's read verse 9. और 90 वचन को हम पढ़ेंगे। No, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Yes, he is going to. This was the prophecy. O daughter of Jerusalem, greatly rejoice. See, your king comes to you, and he is going to come riding on the donkey. और ये जो एक भविष्यवाणी थी जो सियोन के लिए थी कि वो कहते हैं कि मगन हो, क्योंकि जय जयकार कर, क्योंकि जो तेरा राजा है जो धर्मी है उद्धार पाया हुआ है, वो गधी वरना गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। This was the prophecy spoken about Jesus Christ, that he is going to come sitting on the donkey to Jerusalem, and there's going to be a great shout in Jerusalem. और ये एक भविष्यवाणी थी जो यीशु के बारे में थी कि जो यीशु है यरूशलेम में ये भविष्यवाणी को पूरा करेगा। And the donkey is reserved for this prophecy to be completed. और जो वो गधी का बच्चा है वो इस भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए वहां पे रखा गया था। How many people know we are being reserved by God in this era to complete God's work in His kingdom, which has been mentioned in the Word of God. और कितने लोग जानते हैं कि हमें इस समय में रखा हुआ है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। And that is the reason we are tied in one place many times till God's people come and untie us. और इसीलिए कई बार हम एक जगह पर बंधे हुए होते हैं क्योंकि जब तक परमेश्वर के लोग आकर ना खोले हमें। I remember somebody coming to me and giving the gospel of Lord Jesus Christ. और मैं जानता हूँ मेरे पास कोई आकर मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। And that is the reason from that day onwards that all the bondage which I was tied up, it was loosened. और उस समय से सारे बंधनों में जो मैं बंधा हुआ था वो खोले गए। I do not know, but the eyes of God was upon my life. और मैं नहीं जानता लेकिन परमेश्वर की आंखें मेरे जीवन के ऊपर थी। And when I was a very, very young person, God chose me. और जब मैं एक जवान ही था परमेश्वर ने मुझे चुना। Today the question is, are you ready to allow God to use you for His kingdom? आज सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं उसके राज्य के लिए आपका उपयोग होने के लिए? Jesus sitting on the donkey entering into और Jerusalem. यीशु गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। I want to tell you, Jerusalem is full because it is the Passover week. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यरूशलेम है पूरा भरा हुआ था क्योंकि ये एक उत्सव एक त्योहार का सप्ताह था। Bible says in Jewish religion 3 times people gather into और Jerusalem. बाइबल कहती कि यरूशलेम में 3 बार यहूदी के रीति अनुसार लोग जो है इकट्ठा होते थे। The festival of Passover, और जो पासपोर का जो त्योहार है उस the समय, festival of जो Pentecost, पेंटिकॉस्टल का त्योहार है उस the समय, festival of जो Tabernacle. टैबरनेकल का त्योहार है उस समय। Wherever Jewish people are, they have to come to और Jerusalem. जहाँ कहीं यहूदी लोग रहते थे वो यरूशलेम में आते थे। And that time, the feast of Passover was starting on the Sunday. Many people were there. That was the 10th day of Nisan. और वो जो है वो वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए थे और जो फसह के दिन में और वो एक 10वां दिन था। Nisan was the month of Jewish calendar. On the 10th day of Nisan, this Passover feast was started. All Jewish people were there in जो Jerusalem. निशान है उनके जो यहूदी के अनुसार जो कैलेंडर है उसका महीना है और उसके 10वें दिन में सब लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। According to our calendar, it was 4th April 32 AD. और हमारे जो कैलेंडर है उसके अनुसार ये 4 अप्रैल है जो 33वां एडी था। 32 AD, sorry, 6th April 32 AD. और 6 अप्रैल जो 33 एडी। And people were gathered there. और लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। People were gathered because their religion had called him to be there in और Jerusalem. लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे क्योंकि उनके धर्म के अनुसार वहां पे उनको इकट्ठा होना था। Now let me tell you, there was a Jesus and there was a और religion. मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे यीशु था और एक धर्म था। And people had gathered for religious और purpose. जो लोग थे वो एक जाति के मकसद के लिए वहां पे इकट्ठा थे। According to book of John chapter 12, Jesus has recently
raised Lazarus from the dead. और यूहन्ना 12 अध्याय के अनुसार हाल ही में यीशु ने लाजरस को मुर्दों में से जिंदा किया था। Lot of people knew about this. और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते थे। And all these Jewish people who had gathered for this religious festival, they came to know Jesus entering into और Jerusalem. उस त्योहार के समय में जो बहुत सारे यहूदी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, वो जान पाए कि यीशु वहां पे आया हुआ है। Now this religion, which is Jewish religion, made them to come year after year in Jerusalem for the feast of और Passover. ये जो यहूदी लोग थे, वो सालों से साल जो है वो उस त्योहार के लिए यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। And accordingly, this year also they had gathered. और इसी अनुसार ये साल में भी वो सब इकट्ठा हुए थे। But this year on the Passover feast, Jesus was entering into Jerusalem, and this was a new thing. और ये पासोवर के त्योहार के समय में यीशु वहां पे उपस्थित था और वो एक राजा के रूप में था। And people had a choice now whether to be behind the religious festival Passover or to recognize the entry of Jesus Christ. और अभी लोगों के पास एक दो चुनाव थे कि हमें उस धार्मिक त्योहार में शामिल होना है या फिर जो यीशु के पीछे हमें शामिल होना है। The choice belonged to people. और चॉइस है, जो चुनाव है वो लोगों का है। The choice belonged to जो people. चुनाव है वो लोगों का है। And that is why they choose not to follow the religion but to follow Jesus this time. और इसलिए हमें चुना गया है कि हम जाति को नहीं लेकिन यीशु को अनुकरण करने के लिए। That is why those people, those days, they said, every year we celebrate the Passover. Religion has not given us anything new. Let's look Jesus entering into Jerusalem. This is a new thing. Let's follow Jesus और Christ. उस समय लोगों ने एक तय किया कि हर साल हम धर्म के अनुसार इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमें धर्म कुछ भी नहीं देता है, इसलिए आइए हम देखते हैं यीशु के प्रवेश को जो यरूशलेम में है। And that is why they gathered to meet Jesus, and on both the sides people were crowded. और इसलिए यीशु को मिलने के लिए वहां पे लोग इकट्ठा हुए और यीशु के रास्ते पर दोनों तरफ लोग इकट्ठा हुए थे। The disciple had gone unto the other village and had brought the donkey. Jesus was sitting on the donkey and Jesus entering into और Jerusalem. यीशु के चेले लोगों ने दूसरे गांव में जाकर उस गधी के बच्चे को लेके आए थे और अभी यीशु वहां पे उसके ऊपर सवार होकर उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। People had gathered from all the sides. और यीशु जो के पीछे देखने के लिए लोग चारों ओर से भरे हुए थे। The Sadducees and Pharisees got frustrated looking at the people that they are not bothered about the Passover, but they are bothered about और Jesus. सदूसी फरूसी लोग थे, वो हैरान हो गए क्योंकि लोग जो है वो धर्म के उस पास और त्योहार के बारे में नहीं, लेकिन सब यीशु को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। Now let me tell you in Passover what they had to do. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास और त्योहार में वो क्या करते थे। Passover feast was a feast celebrated by Israel as per Jewish religion because God delivered Israel from 10 plagues in Egypt. और जो पासओवर जो त्योहार था वो इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो है वो मिस्र की जो 10 जो प्लेग थे, रोग थे, उससे बचाया था। And what they had to do in Passover? और फिर उनको इस त्योहार में क्या करना पड़ता They था? have to go and take a lamb, and the lamb need to be sacrificed after 4 days. और उनको जो है वो मेमने को लेना पड़ता था और 4 दिन तक उस मेमने को वो बलि चढ़ाते थे। Bible says Jesus was the lamb of the और Passover. बाइबल कहती कि पासओवर जो त्योहार है उसका जो मेमना था वो यीशु है। Jesus was going to get sacrificed for the sins of the people on the और cross. यीशु है वो पूरे संसार के पाप के लिए कल्वरी क्रूस पर बलिदान होने वाला था। This was the preparation and the greatest entry of Jesus Christ in Jerusalem, and this is also called the triumphant entry. और इसकी तैयारी में यीशु की एक विजयी प्रवेश उस यरूशलेम में था, इसलिए उसको विजयी प्रवेश कहा गया है। Let me tell you, people were watching Jesus entering. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग
देख रहे थे जब यीशु प्रवेश कर रहा था। My question is, why did people follow the religion? और मेरा सवाल ये है कि लोग क्यों धर्म का अनुकरण करते हैं? They want religion to save them. वो चाहते कि जो धर्म है उनको बचाए, They want the religion to deliver और them. वो चाहते कि जो धर्म है उनको छुड़ाए, They want the religion to give them the peace. और वो चाहते कि जो धर्म है उनको शांति दे। Now the option was with them whether they go behind the religion or they go behind Jesus Christ. चुनाव उनके हाथ में था कि उनको धर्म के साथ जाना है या फिर यीशु के साथ जाना है। They started shouting, Hosanna, Hosanna. और वो चिल्लाने लगे कि होसाना होसाना। Hosanna meaning is deliver us right now. और होसाना का जो अर्थ होता है कि हमें बचा अभी, Deliver us right now, और छुटकारा. हमें छुटकारा दे अभी। They expected religion to do that. और वो एक मांग करते थे कि वो धर्म उनके लिए वो छुड़ाने का काम करे, But religion was not doing it. लेकिन धर्म नहीं कर रहा था। Religiously they were following Passover. और वो लगातार इस त्योहार का अनुकरण करते थे। Now this was the time when Jesus entered, who was the lamb of the Passover. और ये एक समय था जहाँ पे यीशु ने प्रवेश किया जो पासोवर त्योहार का मेमना था। People were shouting. और लोग चिल्ला रहे थे। People had removed their clothes and had put on the road on which the donkey was going to tramp और on. लोग जो है वो अपने वस्त्रों को निकाल कर रास्ते पर बिछा रहे थे जहाँ से गधी का बच्चा जाने वाला था। Palm leaves were there in their hand. और जो लोग हैं वो खजूर के डालियों को अपने हाथ में लेकर हिला रहे थे। They were welcoming the King of Kings and the Lord of और वो Lords. राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु का स्वागत कर रहे थे। This was making Pharisees and Sadducees very much और frustrated. इसकी वजह से सदुसी लोग थे वो बहुत ही हैरान हो चुके थे। This is what I was teaching on the Bible study every Friday. और यही मैं बाइबल स्टडी में हर शुक्रवार को सिखाता हूँ। Yesterday I spoke on the crucifixion part of Jesus, how Jesus was crucified on the cross. और मैंने जो है कल के दिन में यीशु के क्रूस के बारे में बताया कि किस रीति से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। Let me tell you, the gospel doesn't mention about the cross in detail, but we need to study in detail how and what was the reason of Jesus is there. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुसमाचार की पत्रियां है वो पूर्ण विवरण नहीं देती, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु को कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया। Now the King of Kings and the Lord of Lords were being welcomed by the people in और Jerusalem. अभी राजाओं के राजा प्रभु के जो आगमन में स्वागत में लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे यरूशलेम They में। were shouting Hosanna. और वो हमें बचा चिल्ला रहे थे। They were shouting वो चिल्ला Hosanna. रहे थे कि हमें छुटकारा दे। They were shouting Hosanna. वो छुटकारे वो बोल रहे थे कि होसाना होसाना। Today many people who are listening on the YouTube, the Lord wants to say to you, as you are going to listen this, I am there to deliver you. और आज जैसे बहुत सारे लोग YouTube पे हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। There are certain people whom God is telling, you make yourself available. You are tied there for my purpose. I am going to send my word, untie you. I am going to use you for my kingdom and for my और glory. कुछ निश्चित लोगों के लिए परमेश्वर आज बात करना चाहता है कि कुछ लोगों ने अपने आप को बांध कर रखा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपको परमेश्वर के लिए उपलब्ध होना है और वो अपने वचनों को भेजकर तुम्हें छुड़ाएगा और उपयोग करेगा। There are two categories of people the Lord wants to talk to you today. दो प्रकार के लोग हैं जिनको परमेश्वर आज बात करना चाहता है। If you are those who are religious people, अगर आप ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के लोग हैं, if you are those who are religiously following Jesus और Christ, आप अगर ऐसे लोग हैं जो धार्मिक रूप से यीशु का अनुकरण कर रहे हैं, if you are the people who are following any other religion of the world, अगर आप ऐसे लोग हैं जो इस संसार के किसी भी धर्म का अनुकरण करते हैं, I want to tell you, King of Kings and the Lord of Lords wants to enter into your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। What you expect from religion and what you have not received from the religion till today, only Jesus can give you. और जो आप धर्म से उम्मीद करते हैं या फिर जो चीजें आपने अभी तक प्राप्त नहीं की है, वो बातें यीशु आपके लिए करना चाहता है। God is going to remove all the frustration. और यीशु सारी आपकी निराशाओं को हटाने वाला है। Jesus said, come unto me, all heavily laden and burdened, I will give you और rest. यीशु कहता है कि सारे बोझ से दबे हुए लोग
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Let me tell you, religion says you make your own और way. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धर्म है वो कहता है कि खुद अपने लिए एक रास्ता बनाओ। But Jesus said, I will make the way. यीशु कहते कि मैं रास्ता बनाऊंगा। Let me tell you, many people who are downtrodden, who know that they are sinner, who know they have done wrong things in their life, they come close to Jesus मैं Christ. आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को किया है, पापों की किया है, वो यीशु के पास आते हैं। In the 3.5 years of ministry of Jesus Christ, prostitute, tax collector, centurions, all these people came to Jesus. और यीशु के 3.5 साल की सेवकाई में बहुत सारे वेश्या लोग, बहुत सारे चुंगी लेने वाले सूबेदार लोग यीशु के पास आए। Those who were sick they and demon possessed, they were following Jesus Christ. जो बीमार थे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, वो लोग यीशु का अनुकरण कर रहे थे। There is no place for these people in religion. और इन लोगों के लिए धर्म में कोई जगह नहीं है। But Jesus welcomes them. लेकिन यीशु इनका स्वागत करता है। Jesus sits with them and have a dine with और them. यीशु उनके साथ बैठकर भोजन करता है। People were shouting Hosanna. लोग चिल्ला रहे थे होसाना होसाना। People were shouting Hosanna. लोग चिल्ला रहे थे होसाना। There were many people wanted to make their mouth shut. But let me tell you, it was the time to welcome King of Kings and the Lord of और Lords. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे थे जो लोगों को चुप करना चाहते थे, लेकिन ये एक विजय प्रवेश था यीशु का। Many people were there. और बहुत सारे लोग वहां पे थे। It's your time and my time today. और अगर ये मेरा और आपका समय आज है, If today if we don't shout Hosanna and don't welcome the King of Kings and the Lord of Lords, we do not know the King will pass by. और अगर आज हम होसाना कहकर नहीं बुलाते हैं, राजा का स्वागत नहीं करते हैं, तो हमें नहीं पता कि यीशु वहां से हमारे पास से गुजर जाएगा। Are you ready to be used by God today? क्या आप तैयार हैं आज यीशु के द्वारा उपयोग होने के लिए? What a privilege that donkey might be Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, the God who created heaven and the earth, sitting upon him. और कितना बड़ा सौभाग्य था उस गधी के बच्चे का कि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिस परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की, वो उसके ऊपर सवार था। What a privilege for those people who were standing there and whose clothes were put on the road and Jesus walking on और that. कितने सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को यीशु के रास्तों पर बिछाया और यीशु वहां से गुजरा। Today, Jesus wants to touch the hem of your garment. और आज भी यीशु आपके वस्त्र को छूना चाहता है। Today, God wants to bring His glory down upon you and upon your और house. आज यीशु आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उसकी महिमा को लाना चाहता है। Today, as you shout Hosanna and say to God, deliver me, O Lord, deliver me. Let me tell you, it is God's word which is going to deliver you. और आज जैसे आप होसाना कहकर पुकारेंगे, आप जब पुकारोगे कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो परमेश्वर आज ये आपके जीवन में करने वाला है। Many people never knew who He was. कहीं लोग नहीं जानते कि वो कौन था। And verse 11 clearly said, verse 10 said, and when He entered Jerusalem, the whole city was stirred up saying, who is this? And the crowd said, this is prophet Jesus from Nazareth of Galilee. और 10वां वचन में लिखा है कि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है, और लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। Let me tell you, they had a wrong opinion about Jesus और Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के बारे में गलत विचार उनके पास था। Jesus is no more, he was no more a prophet. और यीशु सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं था। There are people who are religious and they have their own opinion about Jesus और Christ. बहुत सारे धर्म के लोग हैं, उनके पास एक अलग राय है यीशु के बारे में। This was not exactly what Jesus was. लेकिन यीशु ये नहीं था। Jesus was the Son of God. और यीशु परमेश्वर का पुत्र था। Jesus was God in man. और यीशु जो है वो मनुष्य में परमेश्वर था। And there he was coming to cleanse the temple. और वो यहाँ पे आया था उस मंदिर को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के Bible लिए। says Jesus entered into the और temple बाइबल कहती कि यीशु उस मंदिर में प्रवेश किया and he drove out every
all the money lenders and the money changers who were standing there and doing their business. और उसने उस मंदिर से सारे लोगों को भगाया जो व्यापार कर रहे थे, मंदिर में लेन देन की कामों को कर रहे थे। And he said, my house shall be called the house of prayer. और उसने कहा कि जो मेरा घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। My house shall be called the house of और मेरा prayer. घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। I want to tell you और मैं आपको बताना चाहता हूँ that your body is a house and you live in that house. और आपका जो शरीर है वो एक घर है और आप उस घर में रहते हैं। And Jesus said, I want to come into that और house यीशु कहते कि मैं उस घर में आना चाहता हूँ so that that house will be the house of ताकि prayer. वो जो घर है वो प्रार्थना का घर Let कहलाएगा। me tell you, only Jesus coming in your life will change the entire और scenario. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यीशु आपके जीवन में आएगा जो पूरा जो देखने का नजारा है वो बदल जाएगा। Are you ready to welcome Jesus in your life today? क्या आप तैयार हैं यीशु का स्वागत करने के लिए आपके Are you जीवन ready to में? lift your holy hands as Jesus comes in your life? क्या आप अपने पवित्र हाथों को उठाने के लिए तैयार हैं जैसे यीशु आपके जीवन में आता Are you है? ready to say, yes, Lord, use me as you used that donkey 2000 years ago? क्या आप ये कहने के लिए तैयार है परमेश्वर जैसे 2000 साल पहले उस गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया मेरा उपयोग कर? Now let me tell you, whenever the king comes on the donkey, he proclaims the peace. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी राजा गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है तो वो एक शांति को बोलता है। But Bible says in the book of Revelation chapter 19, Jesus is going to come on the horse. और लेकिन बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में यीशु घोड़े पर सवार होकर आएगा। And when he comes in the horse, the Bible says he will come as a king to wage a war. That time he's going to proclaim the war against the demonic forces. और बाइबल कहती है कि जब यीशु उस समय घोड़े पर सवार होकर आएगा तो वो युद्ध को बोलेगा और वो एक युद्ध खेलेगा। Let me tell you, when he came on the donkey, he came as a messenger of peace. He wanted to reconcile man with और God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो गधे पर सवार होकर आया तो एक संदेशा एक शांति का संदेशा लेके आया जो मेल मिलाप का था लोगों के The लिए। time is coming soon when Jesus comes back on the horse. और जब यीशु पुनः वापस आएगा घोड़े पे तो बहुत ही जल्द वो एक सिंहों के साथ में भी I आएगा। want you to lift up your holy hands before that and welcome the King of Kings and the Lord of मैं Lords. चाहता हूं कि उससे पहले हम अपने हाथों को उठाएं और जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है उसका स्वागत करें Just say to everyone और सभी से कहें that Hosanna, Hosanna, और Hosanna. होसाना होसाना होसाना। And the Lord will deliver you today. और परमेश्वर आपको आज छुड़ाएगा। Father in heaven, we just want to thank you for every listener, God. और स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक सुनने वालों के लिए। Lord, I pray in the name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से Those who are listening to the YouTube, oh God, that Lord, let their cry of Hosanna come unto your ear. Deliver them, oh और God. प्रभु जो YouTube पर हमें सुन रहे हैं और जो होसाना कहते हैं होने दे उनकी पुकार आपके कानों के ऊपर आने पाए और उनको छुटकारा मिलने पाए। Master, I pray in the name of Jesus प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से that Lord, everyone who has been tied and reserved for your kingdom, you shall untie them today and use them for your kingdom and for your glory. और प्रभु हर एक जो बंधा हुआ है और जो तेरे लिए रखा गया है वो आज उनके बंधन खोलने पाए और तेरी महिमा के लिए उपयोग उनका होने पाए। Thank you, Master, for hearing our prayer. धन्यवाद स्वामी हम पर प्रार्थना को सुनने के लिए। Thank you, Lord, for delivering those who are listening to the YouTube. धन्यवाद प्रभु उनको छुड़ाने के लिए जो YouTube पे हमें सुन रहे हैं। Thank you, Lord, for healing people in people's lives. और धन्यवाद प्रभु लोगों के जीवन में चंगाई को देने के लिए। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। And all God's people said और amen. सब परमेश्वर के लोग कहे आमेन। Remember, on Friday we are going to celebrate Good Friday. और याद रखें कि हम शुक्रवार को जो गुड फ्राइडे हम मनाने वाले हैं And we are going to be the online from the church service itself. और उस दिन हम ऑनलाइन में रहेंगे उस कलीसिया की सभा से ही। Even on the Easter day we are going to relay online church service. और ईस्टर में भी हम ऑनलाइन रहेंगे हमारी कलीसिया में। I believe you prepare for yourself in the Passion Week. मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने आप को इस दया के सप्ताह के लिए तैयार करते If you have हैं। any prayer request, please send it
on our WhatsApp number. अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर भेज सकते We हैं are going to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If you want to give towards the ministry, our account details are coming down. अगर आप इस सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट का विवरण स्क्रीन पे आ रहा है। Let me tell you, the Lord wants to bless you in the Passion और Week. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस दया के सप्ताह में आपको आशीषित करना चाहता है। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Let me tell you today, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus died for your sins. यीशु आपके पापों के लिए मरा And that is the whole answer और यही एक पूरा उत्तर है for your deliverance. और आपके छुटकारे के लिए। Amen and amen. आमेन आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।